जिसके जीवन में जितना धैर्य है उतना बड़ा धर्मात्मा है। जो धैर्य रखता है, धीरज रखता है, धीरज के अभाव में आप बहुत तुच्छ माने जाएंगे। इस संसार में बड़प्पन का आधार धैर्य है, संसार में टिकने का आधार धैर्य है, संसार में जो संघर्ष है उस पे स्थिर रहना धैर्य से ही होता है। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जे सहे से रहे, जो सहता है वही रहता है। और इसी को विज्ञान ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस जगत में वही सर्वाइव करते हैं जो फिट है। और फिट कौन होता है? जो थपेड़े अधिक सह सके, जो चोट अधिक सह सके, जो कष्ट झेल कर भी विचलित ना हो। ताकतवर, मजबूत कोई भी वृक्ष हो, कोई लकड़ी हो, कोई सामान हो, उसे हम स्थिर और मजबूत तब मानते हैं जब बहुत थपेड़े झेल ले फिर भी वो अपने स्वरूप को न खोए। अगर बहुत कष्ट हो भी जाए उसको, फिर भी जैसा था वैसा बना रहे, तो हम कहते बहुत अच्छा है, टिकाऊ है, मजबूत है। तो धैर्य इस सृष्टि का मूल है। धैर्य हम केवल बातों में समझते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए, नहीं। धैर्य जीवन के हर पक्ष पे अगर अब हम देखेंगे तो जिसमें धैर्य है अर्थात टिकने की क्षमता है, जो फिटेस्ट है वही सरवाइव करेगा। सहन शक्ति जिसके अंदर है वही टिकता है। और आज तो स्थिति ये है कि थोड़ी थोड़ी बात पे हम तुनक जाते हैं। अहंकार इतना है कि हम क्यों दबें। यहां दबना नहीं है। अगर पतली चादर का बना होगा कोई टीन का, थोड़ी सी गर्मी लगेगी तो गल जाएगा, लेकिन मोटा लोहा हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धैर्य धर्म का पहला लक्षण मनु भगवान के आधार पर है कि धीरज है आपके अंदर। धैर्य संतोष का पर्याय भी है कि आप धैर्य रखें मतलब संतोष रखें। अगर धार्मिक है, हमारा विश्वास है, हमारी मान्यता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, परमात्मा है, हमारे परम पिता है, तो हमारा हर पल हर क्षण ख्याल रखते हैं। तो फिर असंतोष और अधैर्य कैसे हो सकता है? जब कर्ता ईश्वर है, जब हम सुखी होते हैं, जब हम वैभव प्राप्त करते हैं, सफलताएं मिलती हैं, तो अपने को श्रेय देते हैं कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम से मुकाम हासिल किया। और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, दुखों से सामना करना पड़ता है, तो हम कहते भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। तो दोनों घड़ी को भगवान के लिए सौंप दीजिए ना। सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। अगर संतोष हो तो सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए नवधा भक्ति में भी एक संतोष कहा कि संतोष जीवन में सबसे बड़ी चीज है। संसार में आकांक्षाएं रखनी चाहिए, बुरी बात नहीं, एम्बिशंस होने चाहिए, लेकिन जो प्राप्त करें उसमें संतोष भी करें। एक घटना हम सुनाया करते थे, शायद किसी दिन सुना दिया हो, कि एक व्यक्ति नमाज पढ़ने, रेगिस्तान में नमाज पढ़ने नित्य प्रति जाया करता था। गरीब आदमी थे, उसके पांव में चप्पल नहीं थे, रेत गर्म हो जाती थी, उसी में नमाज पढ़ने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक आदमी हाथी पे सवार होकर चांदी के सिंहासन पे हीरे मोती जड़ित नमाज पढ़ने जा रहा है। तो कहता, या खुदा, मेरे पांव में चप्पल भी नहीं और ये हाथी पर जा रहा है, मेरे नमाज का क्या मतलब है। अगले दिन उसको जवाब मिला कि जब फिर नमाज के लिए जाने लगा तो एक आदमी जिसके दोनों पैर कटे थे, वो घसीट घसीट कर अपने शरीर को ले जा रहा था नमाज पढ़ने। तो उस आदमी को समझ में आ गया कि हे प्रभु, आपने मुझे पांव तो दिए, चप्पल नहीं दिया, कम से पांव तो दिए हैं कम से कम। और हम हमेशा दूसरों को देखकर चिंतित होते हैं कि उसको दिया, हमें नहीं दिया। वैभव की दृष्टि से, समाज में प्रतिष्ठा के दृष्टि से भी संतोष करना चाहिए।
और जीवन में जितनी सहनशीलता होगी, जितना धैर्य होगा, जितना धीरज होगा, आप उतने बड़े धार्मिक होंगे। जो अहंकारी होगा, अधैर्य रखने वाला होगा, समझ ले भगवान मनु के अनुसार धर्म उसके पास नहीं है।